नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर, जहां आज हम बात करेंगे एक ऐसे फीचर्स के बारे में जो आपके काम को बहुत आसान बना सकता है। जी हां, आज हम एमएस वर्ड में बिल बुक कैसे बना सकते हैं इस पर एक डिटेल गाइड लेकर आए हैं। बहुत लोगों को लगता है कि बिल बुक बनाने के लिए हमेशा एक्सेल या अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है, लेकिन आज मैं आपको एमएस वर्ड के साधारण टूल का उपयोग करके प्रोफेशनल बिल बुक कैसे बना सकते हैं ये दिखाने वाला हूं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। मैं भावेश कुमार यादव और स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बीके कंप्यूटर लैब पर। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे एमएस वर्ड पे मैं एक बिल बुक यहाँ पे डिजाइन किया हूँ, क्रिएट किया हूँ। इसी बिल बुक को मैं आज आप लोग को बना के दिखाने वाला हूँ, क्रिएट करके दिखाने वाला हूँ। और इसका मतलब ये नहीं है कि मैं यहाँ पे जो बिल बुक बनाया हूँ यही बिल बुक हम बना सकते हैं, ऐसा नहीं है। हम यहाँ पे जो भी सीखेंगे मैं आपको इतना यहाँ पे सिखाने वाला हूँ कि आप इसके अलावा और भी अलग डिज़ाइन के जो बिल बुक होते हैं उसको भी आप क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे जो इनके टूल्स हैं इनके बारे में हम जानने वाले हैं, सीखने वाले हैं, जिनसे आप अलग अलग फॉर्मेट के बिल बुक भी आप तैयार कर सकते हैं। अलग अलग साइज के बिल बुक भी तैयार कर सकते हैं, चाहे वो पोर्ट्रेट हो चाहे वो लैंडस्केप हो। और साथ में आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे मैं कलर का भी यूज़ किया हूँ, तो आप यहाँ पे कलर का यूज़ कर सकते हैं और भी कलर का यूज़ कर सकते हैं। और साथ में हमें जो बिल बुक है उसके बैकग्राउंड को भी अलग अलग कलर कर सकते हैं। तो मैं आपको बस इतना कहना चाहूँगा कि अगर आपको बिल बुक बनाना सीखना है तो वीडियो को पूरा देखिएगा, और अगर मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लेंगे एक नया पेज। ये तो खैर मैं जो बना हूँ वो डेमो है, तो हम यहाँ पे नया पेज लेंगे। तो मैं यहाँ पे कंट्रोल एन करके एक नया पेज ले लिया। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो सबसे पहली बात तो ये कि हमको बिल बुक जो बनाएंगे उसका साइज, हाइट, विड्थ क्या है उसको हमको पहले यहाँ पे सेट करना पड़ेगा, मतलब पेज को सेटअप करना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग चलेंगे पेज लेआउट पे, और उसके बाद यहाँ पे साइज पे, और साइज पे जाने के बाद यहाँ पे आपको कुछ साइज दिए हैं बाय डिफ़ॉल्ट पहले से। अदरवाइज इसमें से कोई साइज का अगर आपको बिल बुक बनाना है तो आप इसमें से ले सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ पे मोर पेपर साइज में जाकर भी ले सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे A5 साइज के जो पेपर हैं उस पर हम लोग बिल बुक बनाना चाहते हैं, उस साइज का बिल बुक बनाना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे A5 साइज का यहाँ पे जो पेज है या उसका जो साइज है वो आ चुका है। अब उसके बाद यहाँ पे हमको मार्जिन को सेट करना पड़ेगा। देखिए अभी कर्सर यहाँ पर है, तो हम सिंपल यहाँ पे चले जाएंगे और जाने के बाद इसको हम लोग कर देंगे नेरो। तो नेरो करने के बाद आप देखेंगे जो मार्जिन है वो यहाँ तक आ चुका है, लेकिन हम चाहते हैं कि ये थोड़ा और इसके पास आ जाए। तो सिंपल हम यहाँ पे मार्जिन पे जाएंगे और उसके बाद कस्टम मार्जिन पे जाएंगे, और यहाँ पे ये जो 0.5 है उसको हम लोग कर लेंगे 0.2, एंड सभी को यहाँ पे 0.2 यहाँ पे ऐसे सेट कर देंगे। तो चलिए ये मैं ऐसे इसको सेट कर दिया और इसको ओके किया। अब देखेंगे ये थोड़ा सा इसके पास में आ चुका है, मतलब हम इसके पास से ऐसा डिज़ाइन कर सकते हैं, लिख सकते हैं। और अगर अभी भी आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर कस्टम साइज कैसे लेंगे, तो सिंपल यहाँ पे जाएंगे। देखिए अभी मैं यहाँ पे A5 लिया था, लेकिन अगर हमको कस्टम साइज चाहिए तो यहाँ पे हम जाएंगे, और जाने के बाद सिंपल यहाँ पे देखिए लिखा विड्थ और यहाँ पे लिखा है हाइट। अब सिंपल यहाँ पे आपको जितना विड्थ चाहिए और हाइट चाहिए आप यहाँ पे टाइप कीजिएगा, ओके कीजिएगा, फिर आपको उस साइज का जो पेपर है वो आपको मिल जाएगा। अब देखिए हमको यहाँ पे एक टेबल लाना पड़ेगा। टेबल क्यों लाएंगे? क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पास जो बिल बुक बना है वो टेबल बेस पर बना है, रो एंड कॉलम बेस पर बना है। तो हमको यहाँ पे एक टेबल चाहिए, रो एंड कॉलम चाहिए। अब देखिए अगर हमको कोई भी बिल बुक को बनाना है तो सबसे पहले हमको वहाँ पे ये डिसाइड करना है कि उसमें कितना रो लेना है और कितना कॉलम लेना है। तो देखिए हम लोग यहाँ पे जो डेमो है इसको बनाने वाला है, तो हम इसमें भी गिनती कर लेते हैं, जान लेते हैं कि इसमें कितना रो है एंड कितना कॉलम में है। देखिए हम ड्रैग करके भी हम बना सकते हैं, लेकिन हम डायरेक्ट अगर रो एंड कॉलम लेके लाते हैं तो उसमें ज़्यादा बेटर है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे आप देखेंगे ये पहला रो हो जाता है हमारा, ये दूसरा और ये तीसरा, और यहाँ पे ये चौथा, ये पांचवा, छठवां, सातवां और ये आठवां। तो हमको यहाँ पे 8 रो की ज़रूरत पड़ेगा। और यहाँ पे अगर कॉलम की बात करें तो यहाँ पे ये पहला कॉलम, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। तो हमको यहाँ पे 4 कॉलम की ज़रूरत है। तो 8 रो और 4 कॉलम की हमको यहाँ पे ज़रूरत है। तो हम यहाँ पे चलेंगे और सिंपल हम लोग यहाँ पे लाएंगे, इंसर्ट पे जाएंगे। अब क्लिक करेंगे टेबल पे, उसके बाद क्लिक करेंगे ड्रा टेबल पे, और जैसे ही ड्रा टेबल पे क्लिक करूंगा आप देखेंगे यहाँ पे जो हमारा जो कर्सर था वो जो है अब पेंसिल में कन्वर्ट हो चुका है। अब उसके बाद सिंपल हम यहाँ पे क्लिक करेंगे लेफ्ट बटन को और ड्रैग करेंगे, और ड्रैग करने के बाद हम इस टफ से एक डब्बा बना लेंगे, एक सेल बना लेंगे। तो देखिए इस टफ से एक डब्बा जो है, एक सेल जो है वो बन के तैयार हो चुका है।
अब आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए मैं इसका कलर पहले से डिसाइड कर चुका था और इसका जो विड्थ था वो भी डिसाइड कर चुका था। अगर आपको इसको डिसाइड करना है, आपको भी यहाँ पे ऐसा जो कलर है या इसका जो विड्थ है वो आपको चाहिए, तो आप सिंपल यहाँ पे डिज़ाइन मेनू पे जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ से आपको वो जो लाइन खींचेंगे उसका डिज़ाइन क्या चाहिए वो आप यहाँ पे डिसाइड करेंगे। उसके बाद उसका कलर क्या चाहिए वो आप डिसाइड करेंगे यहाँ से, और यहाँ पे उसका जो चौड़ाई है वो कितना चाहिए वो आपको यहाँ पे उसको डिसाइड करना है। उसके बाद आप देखेंगे तो आप जैसे ही ड्रैग करेंगे तो आपको इस तरफ से जो डिज़ाइन है या जो उसका जो कलर है या विड्थ है वो आपको देखने को मिलेगा। अब उसके बाद हमको यहाँ पे रो इन कॉलम चाहिए, तो सिंपल हम लोग चलेंगे यहाँ पे लेआउट पे, और लेआउट पे जाने के बाद हम चलेंगे यहाँ पे स्प्लिट सेल पे, और स्प्लिट सेल पे जाने के बाद यहाँ पे जो हम लोग कॉलम काउंट किए थे वो था 4, और जो रो हम लोग काउंट किए थे वो था 8, और उसके बाद यहाँ पे हम करेंगे ओके। और ओके करने के बाद आप देखेंगे तो इस तरफ से हमको 4 कॉलम मिल गया और यहाँ पे 8 रो भी मिल गया है। अब क्या करेंगे, सिंपल अब हम ये जो लाइन है इस पे हम कर्सर को ले जाएंगे, तो देखो आपको यहाँ पे अप एंड डाउन साइड आपको 2 एरो आपको देखने को मिल रहा है। इसको लेफ्ट बटन से प्रेस करेंगे और ऐसा नीचे यहाँ पे डाउन हम यहाँ पे इसको लाएंगे, तो देखिए हमको यहाँ पे गैप मिल चुका है, एक जगह मिल चुका है। हम ये जो पेज है उसके साइज को थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, तो यहाँ पे मैं इस टाइप से इसको थोड़ा सा बढ़ा लिया और बढ़ा लेता हूँ, ताकि जब हम यहाँ पे टाइप करें लिखे तो हमको ये अच्छे से दिखाई दे। अब उसके बाद ये जो 4 सेल है उसको हम मर्ज करके एक सेल में कन्वर्ट कर देंगे, या तो ये जो लाइन है उसको हम डिलीट करेंगे। तो देखिए डिलीट करने के लिए हम सिंपल यहाँ पे इरेजर पे जाएंगे और इसको क्लिक करेंगे, तो जैसे ही क्लिक करेंगे आप देखेंगे ये जो है डिलीट हो गया, इसको भी क्लिक करेंगे डिलीट हो गया, इसको भी क्लिक करेंगे डिलीट हो गया। तो देखिए ये जो 4 सेल था वो मर्ज होकर एक सेल बन गया। अदरवाइज आप इसको मर्ज भी कर सकते थे, तो मैं इसको कंट्रोल J करके वापस ले आया और यहाँ पे मैं चला गया लेआउट पे, और यहाँ पे दिया हुआ है आप लोग को मर्ज सेल्स। तो देखिए हम यहाँ पे चारों को सिलेक्ट करेंगे, उससे पहले ये जो इरेजर है उसको हटा देता हूँ, तो इसको मैं हटा दिया। अब उसके बाद इन चारों को मैं यहाँ पे सिलेक्ट किया, और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे लेआउट पे गया, और लेआउट पे जाने के बाद यहाँ पे मर्ज सेल पे क्लिक किया। तो देखिए जैसे ही मर्ज सेल पे क्लिक किया एक ही बार में जितना भी सेल था वो मर्ज होके एक सेल में कन्वर्ट हो गया। और साथ ही आप इरेजर के माध्यम से भी आप तीनों लाइन को या जो सेल है उसको मर्ज कर सकते हैं। वो कैसे, तो सिंपल हम यहाँ पे कंट्रोल J करते हैं, देखिए लाइन फिर से आ गया। अब हम चलेंगे यहाँ पे डिज़ाइन पे, और उसके बाद यहाँ पे इरेजर पे, और उसके बाद यहाँ पे आप ऐसे लेफ्ट बटन को दबा के ऐसे ड्रैग कर दीजिएगा। वो जो लाइन था वो डिलीट हो गया और वो जो सेल था वो मर्ज होके एक हो गया, एक सेल में कन्वर्ट हो गया। चलिए अब अगला स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इस तरफ से यहाँ पे जो बिल हम बनाए हैं उसमें यहाँ पे नाम लिखे हैं, तो अब ये नाम हम लिखना चाहते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे लिखे प्रो भाविश कुमार, तो चलिए हम भी यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे इसमें लिखेंगे। तो लिखने के लिए हम क्या करेंगे, हम इंसर्ट पे जाएंगे, उसके बाद सेव्स पे जाएंगे, और यहाँ पे आपको मिलेगा एक ऑप्शन जो टेक्स्ट बॉक्स का है, इस पर क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक बॉक्स बना देंगे। आप बॉक्स को उतना ही बड़ा बनाइएगा जितना आप इसमें लिखना चाहते हैं या उसका जो लंबाई है, तो मैं इतना यहाँ पे ले लिया। लेने के बाद अब यहाँ पे हम होम में जाएंगे, और होम में जाने के बाद यहाँ पे जाने के बाद हम यहाँ पे फंड ले लेंगे जिस फंड में हम लिखना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे ये जो फंड है उस पर लिखना चाहता हूँ, तो ये फंड है, मैं इसको सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे साइज मैं यहाँ पे रख लिया 16। अब उसके बाद यहाँ पे मैं लिखूंगा, तो यहाँ पे मैं टाइप किया प्रो। अब ये मैं लिख लिया। अब इसको कलर करूंगा, तो यहाँ पे सिंपल इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पे मैं जो कलर इनको देना चाहता हूँ वो कलर यहाँ पे मैं जाके उसको दे दिया। अब आप देखेंगे यहाँ पे इस पे बॉर्डर आ रहा है यहाँ पे, तो इसको बॉर्डर को हटाएंगे और इसके अंदर का जो कलर है व्हाइट कलर उसको भी हटाएंगे। तो सिंपल इसको क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे फॉर्मेट में जाके यहाँ पे ये जो शेप फिल है उसमें नो फिल करेंगे, और यहाँ पे जो आउटलाइन है उसको नो आउटलाइन करेंगे। अब आप देख पा रहे होंगे इस तरफ से ये जो है वो बन गया। अब आप देखेंगे तो इसके नीचे में यहाँ पे रेड कलर का यहाँ पे लाइन आ रहा है, इसको हटाना है। तो हटाने के लिए हम सिंपल इसको पहले लेफ्ट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे इग्नोर करेंगे। उसी तरह इसको भी लेफ्ट क्लिक करके, राइट क्लिक करके इग्नोर, और इसको भी यहाँ पे राइट क्लिक करके यहाँ पे हम इसको करेंगे इग्नोर। तो आप देखेंगे उसके नीचे में जो रेड कलर आ रहा था वो यहाँ से हट गया। अब यहाँ पे आगे यहाँ पे हम लिखेंगे, तो यहाँ पे हमको लिखना है यहाँ पे जैसे जय खिलाड़ी माता और यहाँ पे मोबाइल नंबर। तो सिंपल हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो चलते हैं यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम इसको डुप्लीकेट करेंगे। तो कंट्रोल D दबाएंगे, तो जैसे ही कंट्रोल D दबाएं आप देखेंगे इसका डुप्लीकेट बन चुका है। अब इसको पकड़ के यहाँ पे सेंटर में रख देंगे। तो यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे सेंटर में रख दिया। अब इसके बाद इसका जो नाम है उसको भी एडिट करेंगे। तो मैं यहाँ पे इसको बैक स्पेस दबा के यहाँ पे एडिट किया, तो यहाँ पे मैं लिखा ये ऐसे मैं लिख लिया, और इसको मैं सिलेक्ट करके इसका जो कलर है वो इस कलर में रख दिया। अब रखने के बाद आप देखेंगे इसके नीचे में भी यहाँ पे रेड कलर आ रहा है, तो इसको भी हम लोग यहाँ पे हटा सकते हैं। तो सेम प्रोसेस आप इसको करेंगे, तो यहाँ पे भी इसका जो रेड कलर है वो यहाँ से हट जाएगा। ये ओके।
चलिए अब यहाँ पे लिखेंगे मोबाइल नंबर, तो यहाँ पे इसको क्लिक करता हूँ इस स्टेप से और इसको कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट करता हूँ और डुप्लीकेट करके यहाँ पे रखता हूँ और यहाँ पे मैं मोबाइल नंबर लिखता हूँ। तो चलिए मैं फटाफट यहाँ पे मोबाइल नंबर लिख लेता हूँ। तो ये मैं मोबाइल नंबर यहाँ पे लिख लिया। अब आगे बढ़ेंगे, आगे लिखेंगे यहाँ पे ऐश्वर्या ग्राफिक। तो चले चलते हैं फिर से, और यहाँ पे ये जो लिखने के लिए मैं प्रयोग करूँगा यहाँ पे इंसर्ट, उसके बाद यहाँ पे वर्ड आर्ट और उसके बाद ये वर्ड आर्ट, और यहाँ पे वो फंड जिस फंड पे हम यहाँ पे लिखना चाहते हैं तो मैं सिंपल यहाँ पे चला गया और जाने के बाद यहाँ पे जो मैं फंड यूज़ करना चाहता हूँ वो भारतीय फंड है जिसका यहाँ पे ये, और उसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे ऐश्वर्या ग्राफिक। तो मैं यहाँ पे लिख लिया ऐश्वर्या। ये ओके एंड उसके बाद यहाँ पे ओके कर दिया। अब ओके करने के बाद यहाँ पे सिंपल इसको क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम चलेंगे टेक्स्ट रैपिंग पे। यहाँ पे फॉर्मेट है, उसके बाद यहाँ पे टेक्स्ट रैपिंग और उसके बाद इसको करेंगे इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, और इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करने के बाद इसको हम यहाँ पे ड्रैग कर लेंगे। देखिए अगर हम इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट नहीं करेंगे तो ये जो टेक्स्ट है वो मूव नहीं होगा, है ना, हम उसमें चेंजेस नहीं कर सकते, तो इसको इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करना पड़ेगा। तो मैं इसको यहाँ पे इस स्टेप से ये इसको एडजस्ट कर लेता हूँ। तो ये मैं इसको ये एडजस्ट ये कर लिया। चलिए अब इसको कलर करेंगे, तो इसको क्लिक किया, फॉर्मेट में जाएंगे, उसके बाद सेव फिल में जाके इसको हम लोग यहाँ पे कलर कर देंगे और इसका जो आउटलाइन है उसको यहाँ पे जाके नो आउटलाइन कर देंगे। तो आप देखेंगे स्टेप से बन के तैयार हो गया। आगे हम बढ़ेंगे तो आगे यहाँ पे देखेंगे तो आगे यहाँ पे लिखा हुआ है पता। तो चले यहाँ पे पता के लिए यहाँ पे एक डिब्बा बनाएंगे और यहाँ पे पता जो है वो लिखेंगे। तो चले मैं फटाफट यहाँ पे चला जाता हूँ और यहाँ पे एक डिब्बा ले लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर चला गया और यहाँ पे जाने के बाद यहाँ से मैं एक डिब्बा यहाँ पे ले लूँगा। तो चलिए इस स्टेप से मैं यहाँ पे एक डिब्बा ले लिया। अब आप देखेंगे जो डिब्बा का जो कॉर्नर है ना, वो थोड़ा सा यहाँ पे कॉर्नर वाइज है थोड़ा सा ना, हम चाहते हैं कि उसका जो कॉर्नर है थोड़ा राउंडेड वाइज हो जाए। तो ये जो येलो पॉइंट या तो येलो आपको दिख रहा है इसको हम पकड़ेंगे और उसके बाद आप जितना इसको राउंडेड करना चाहते हैं उतना आप इसको ऐसे राउंडेड कर सकते हैं, ये ऐसे। अब यहाँ पे मैं जो ये डिब्बा बोल रहा हूँ ये एक प्रकार से एक शेप है जिसको हम लोग रेक्टेंगल राउंडेड शेप बोलते हैं। तो इस शेप्स को मैं यहाँ पे इस स्टेप से एडजस्ट कर लेता हूँ जिसमें मेरे को यहाँ पे एड्रेस लिखना है। तो चलिए ये स्टेप से इसमें मेरे को एड्रेस लिखना है, यस है। अब इसको कलर करते हैं, तो कलर हम लोग यहाँ पे जाएंगे और उसको इस स्टेप से यहाँ पे कलर कर देंगे। इसके आउटलाइन को भी नो कर देंगे। तो यहाँ पे मैं चला गया और यहाँ पे इसको नो कर दिया। अब इसके अंदर पता लिखेंगे, तो पता लिखने के लिए मैं सिंपल यहाँ पे चला गया टेक्स्ट बॉक्स पे, और टेक्स्ट बॉक्स पे जाने के बाद यहाँ पे एक बॉक्स बना देंगे जिसमें हमको लिखना है। तो मैं इस स्टेप से यहाँ पे ड्रैग कर लिया। अब यहाँ पे हम चलेंगे और जाने के बाद यहाँ पे हम फंड चुनेंगे जिस फंड में हम यहाँ पे लिखना चाहते हैं। चलेंगे होम में और यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे भारतीय हिंदी फंड और यहाँ पे हम लिखेंगे पता। तो चले यहाँ पे सिंपल हम टाइप करेंगे यहाँ पे पता। तो चले मैं फटाफट इसको टाइप कर लेता हूँ। चलिए मैं यहाँ पे टाइप कर लिया। अब इसके साइज को थोड़ा बड़ा करते हैं, तो यहाँ पर चला गया और इसको लगभग मैं कर दिया यहाँ पे 16, और 16 करने के बाद मैं ये जो बैकग्राउंड है उसको हटाऊंगा। तो यहाँ पे मैं चलेगा फॉर्मेट पे और ये जो शेप फिल है उसको नो फिल करेंगे, और यहाँ पे ये जो आउटलाइन भी आ रहा है उसको हम लोग यहाँ पे जाएंगे और उसको करेंगे यहाँ पे नो आउटलाइन, और ये जो टेक्स्ट है उसको हम यहाँ पे बीच में अच्छे से फिट कर देंगे। तो चलिए इसको मैं पकड़ लिया और इसको ऐसे बीच में फिट कर लिया। साथ में आप देखेंगे ये जो कटर है उसको आप ऐसा खींचेंगे तो ये जो कटर है वो भी यहाँ पर अच्छे से आ जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे अगर आपको लगता है कि ये जो शेप है वो थोड़ा बड़ा है तो आप इसको छोटा भी कर सकते हैं। तो चलिए इसको थोड़ा सा यहाँ पे से छोटा कर लेंगे ये स्टेप से, यस यस। अब उसके बाद यहाँ पे ये जो टेक्स्ट है उसको व्हाइट कलर करेंगे, तो इसको सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम चलेंगे और यहाँ पे जाकर इसको व्हाइट कलर कर देंगे। तो आप देखेंगे इस स्टेप से जो पता है हम लोग यहाँ पे टाइप कर चुके हैं। अब इसके नीचे में यहाँ पे रेड लाइन आ रहा है, इसको हटाने के लिए आप सिंपल फिर से इसमें राइट क्लिक करेंगे, इसको करेंगे इग्नोर। वैसे ही सबको ऐसा सिलेक्ट करेंगे और सबको ऐसे आप राइट क्लिक करके ये जो इग्नोर यहाँ पे है उसको आप करेंगे तो उसके जो नीचे में रेड लाइट है वो यहाँ से हट जाएगा। अब उसके बाद अब यहाँ पे हमको लिखना है क्रमांक और यहाँ पे दिनांक। तो इसके लिए हमको यहाँ पे जगह चाहिए, तो सिंपल हम लोग यहाँ पे चलेंगे और यहाँ पे इसको ये देखिए यहाँ पे आप जब कर्सर को ले जाते हैं तो इस टाइप से आपको अप एंड डाउन का यहाँ पे एरो आपको देखने को मिलता है। इसको क्लिक करेंगे लेफ्ट बटन से और उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा इसको डाउन यहाँ पे ऐसे खींचेंगे तो देखिए हमारे पास यहाँ पे जगह यहाँ पे हमको मिल चुका है। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्रमांक और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे दिनांक। तो सिंपल हम लोग यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इसको कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट करेंगे और डुप्लीकेट करने के बाद इसको पकड़ के यहाँ पे लाएंगे
लाने के बाद अब इसमें एडिट करेंगे तो सिंपल इसको क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम इसको एडिट करेंगे तो सिंपल यहाँ पे लिखेंगे क्रमांक। उसके बाद यहाँ पे हम इसको डेस यहाँ पे लगा देंगे क्रमांक लिखने के लिए, ये ऐसे। उसी तरह से हम इसको फिर डुप्लीकेट करेंगे कंट्रोल डी, और कंट्रोल डी करने के बाद फिर इसको हम लोग यहाँ पे इधर ले जाएंगे ये स्टेप से। अब इसको भी हम लोग यहाँ पे एडजस्ट करेंगे और एडजस्ट करके इसको भी एडिट कर देंगे। तो चले चलते हैं। तो सबसे पहले इसको अच्छे से यहाँ पे रख लेता हूँ और उसके बाद इसको एडिट करेंगे। तो इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ और डिलीट करने के बाद यहाँ पे हम लिखेंगे दिनांक। तो चलिए यहाँ पे हम लिख लिए दिनांक और उसके बाद यहाँ पे इसको कर देंगे एक डेस, ये ऐसे। तो देखिए यहाँ पे दिनांक जो है यहाँ पे टाइप हो चुका है। आप इसके लिए जगह मेंटेन कीजिएगा जितने में दिनांक आ सके। तो मैं इसको थोड़ा सा इतने दूर में रख दिया। अब उसके बाद आगे देखेंगे तो आगे हमारे पास यहाँ पे डिज़ाइन ही हमारी पहचान है। तो चलिए फटाफट इसको भी यहाँ पे इसको क्लिक किया और यहाँ पे इसको कंट्रोल डी किया और कंट्रोल डी करके इसको भी मैं यहाँ पे ड्रैग करके यहाँ पे ले आया। अब ध्यान दीजिएगा, हम इसको डुप्लीकेट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि ये जो फंट हम जिसमें लिखे हैं, जिस फंट पे हम लोग लिखे हैं और जिस साइज में हम लोग लिखे हैं उसी साइज में और उसी फंट में और उसी कलर में ये आए। इसी वजह से हम लोग इसी को डुप्लीकेट करके यहाँ पे ला रहे हैं। अदरवाइज आप चाहते हैं कि ये जो क्रमांक या जो दिनांक लिखे हैं वो अलग फंट में आए, अलग से कलर में आए, तो आप अपने से अलग फंट चुन सकते हैं और अलग कलर भी कर सकते हैं। तो मैं चाहता था कि इसी फंट में ये लोग टाइप रहें, तो मैं ये ले आया। अब उसके बाद यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, क्या लिखा हुआ है एक बार देख लेते हैं। डिज़ाइन ही हमारी पहचान है। तो सिंपल हम लोग यहाँ पे चलेंगे और यहाँ पे इसको डिलीट करेंगे और डिलीट करने के बाद यहाँ पे लिखेंगे डिज़ाइन ही हमारी पहचान है। तो चलिए, तो इस स्टेप से मैं यहाँ पे ये लिख लिया। अब आगे बढ़ेंगे तो आगे हम देखेंगे तो यहाँ पे श्रीमती एंड श्री करके यहाँ पे दिया हुआ है जिसमें हम लोग जो कस्टमर्स हैं उनका नाम लिखेंगे और उनका पता और यहाँ पे मोबाइल नंबर लिखेंगे। तो चले चलते हैं सिंपल फिर से यहाँ पे, और यहाँ पे हमको इसको रो को, या जो रो है उसका हाइट को हमको बढ़ाना है ताकि वहाँ पे हम जो उनके पता है और उनके जो नाम है उसको लिख सकें। तो सिंपल यहाँ पे फिर लेफ्ट क्लिक करेंगे और लेफ्ट क्लिक करने के बाद यहाँ पे स्टेप से इसको ड्रैग करेंगे और ड्रैग करने के बाद देखिए हमारे पास ये जगह मिल गया। फिर सेम इसको ऐसा सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद हम लेआउट में जाके यहाँ पे मर्ज सेल करेंगे। तो देखिए ये एक सेल में कन्वर्ट हो गया। अब सिंपल फिर से इंसर्ट में जाएंगे, शेप में जाएंगे और उसके बाद यहाँ पे ड्रा टेक्स्ट बॉक्स में जाएंगे और यहाँ पे एक बॉक्स बना देंगे जिसमें हमको उनके नाम और एड्रेस और मोबाइल नंबर को लिखना है। अब ये करने के बाद फिर मैं यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पे फंड सेलेक्ट करूँगा जिस फंड में हमको यहाँ पे टाइप करना है। तो सिंपल मैं यहाँ पे फंड ले लिया और फंड लेने के बाद यहाँ पे मैं टाइप करूँगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे श्री एंड उसके बाद यहाँ पे ये स्टेप से यस है। अब मैं इसके जो फंट है उसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं। तो यहाँ पे क्लिक किया और इसके जो फंट है उसको मैं यहाँ पे समथिंग 14 के अंतर्गत या यहाँ पे 16 के अंतर्गत रख लूँगा। अब उसके बाद ये जो एक्स्ट्रा जो आ गया है उसको यहाँ से डिलीट कर लेता हूँ और डिलीट करने के बाद यहाँ पे अब इंटर करूँगा और इंटर करने के बाद यहाँ पे हम लिखेंगे पता। तो यहाँ पे मैं लिख दिया पता और उसके बाद यहाँ पे हम फिर से यहाँ पे इस तरफ से डॉट लगाएंगे और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे मोबाइल नंबर। तो देखिए आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो मैं यहाँ पे लिख दिया मोबाइल नंबर, ये ऐसे, यस, ये स्टेप से। तो आप देख पा रहे होंगे इस स्टेप से ये जो है वो बन गया है। आप भी इस स्टेप से इसको क्रिएट कीजिएगा। अब यहाँ पे जो बॉर्डर है उसको हटाएंगे तो इसको क्लिक करेंगे और फॉर्मेट में जाके यहाँ पे जो शेप आउटलाइन है इसमें जाके नो आउटलाइन करेंगे और अंदर में वाइट कलर भी है तो उसको हम लोग यहाँ पे जाएंगे और उसको कर देंगे नो फिल। तो आप देख पा रहे होंगे इस स्टेप से इसका जो डिज़ाइन है वो बन चुका है और यहाँ पे हम इसको ऐसा लिख चुके हैं। अब हम चाहते हैं कि इसका जो गैप है कुछ ज़्यादा हो रहा है तो हम सिंपल इस पर ऐसे क्लिक करके हम इसके गैप को यहाँ पे ऐसे मेंटेन कर सकते हैं। तो देखिए इस स्टेप से ये बन के तैयार हो चुका है। हम इसको कलर भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पे जाने के बाद इसको मैं इस स्टेप से कलर कर दिया, ये ऐसे। चलिए अब आगे देखते हैं आगे क्या है। तो आगे यहाँ पे देखिए क्रमांक, विवरण, दर और रकम यहाँ पे दिया हुआ है। तो सिंपल हम इसके लिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे हम क्रमांक लिखेंगे। तो क्रमांक लिखने के लिए हमको यहाँ पे इतने जो विड्थ है कॉलम का है ना वो नहीं चाहिए। तो हमको यहाँ पे थोड़ा सा इसको उतना रखना है जितना यहाँ पे क्रमांक आ सके। तो यहाँ पे मैं इसको इतना रख दिया। उसके बाद विवरण और यहाँ पे रकम और दर, तो रकम के लिए इतना ठीक है और यहाँ पे दर के लिए भी इतना ठीक है, ये ऐसे। हम इसको ऐसे एडजस्ट कर लेंगे। तो इस तरफ से आप इसको एडजस्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्रमांक, विवरण, दर और रकम। तो चलिए कैसे, तो हम चाहते हैं कि इस फंड में लिखें तो इसी को हम लोग यहाँ पे डुप्लीकेट करेंगे। तो कंट्रोल डी और कंट्रोल डी करने के बाद इसको पकड़ के मैं यहाँ पे ले आया और यहाँ पे लाने के बाद इसको हम एडिट करेंगे। तो सिंपल यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे क्रमांक, ये ऐसे, ओके। अब उसके बाद
ये जो डिब्बा यहाँ पे जो बना हुआ है टेक्स्ट बॉक्स, इसको छोटा कर लेंगे और छोटा करने के बाद इसको यहाँ पे एडजस्ट कर देंगे। अब आपको लगता है कि इसका जो रो है उसका जो हाइट है ना, वो ज़्यादा है, तो आप इसको ऐसे कम भी कर सकते हैं। तो इसको मैं ऐसे रख के इसको थोड़ा सा कम भी कर दिया। अब उसी तरह यहाँ पे इसको हम बीच में सेटअप कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको क्लिक किया और इसको भी ऐसे बीच में यहाँ पे सेटअप कर दिया। अब इसी को यहाँ पे हम डुप्लीकेट करेंगे, कंट्रोल डी करेंगे और कंट्रोल डी करने के बाद यहाँ पे लाएंगे और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे विवरण। तो चलिए सिंपल है, यहाँ पे इसको डिलीट करते हैं और डिलीट करने के बाद यहाँ पे हम लिखेंगे विवरण, ये ऐसे, ये स्टेप से। अब इसको भी आप बीच में सेटअप कर लीजिएगा। तो यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे विवरण को रख दिया। अब यहाँ पे हम लिखेंगे दर, तो इसी को मैं यहाँ पे फिर से कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट कर लूँगा। तो चलिए इसको सिलेक्ट किया, कंट्रोल डी किया और डुप्लीकेट करके यहाँ पे इसको रख देंगे और इसको एडिट करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे दर। तो इस स्टेप से मैं लिख दिया यहाँ पे दर और इसको हम ये जो सेल है उसके बीचों बीच यहाँ पे इसको रख देंगे अच्छे से। ये आपकी भी समझदारी है कि आप इसको अच्छे से सेटअप कीजिएगा, है ना, सेल के बीचों बीच इसको रखिएगा। अब उसके बाद इसको फिर से यहाँ पे डुप्लीकेट करेंगे और डुप्लीकेट करने के बाद यहाँ पे इसको रखेंगे और यहाँ पे लिख देंगे रकम। तो चलिए सिंपल यहाँ पे हम लोग किए रकम और उसके बाद इसको भी आप सेल को के बीचों बीच इसको यहाँ पे रखिएगा। तो मैं इसको यहाँ पे रख दिया। तो आप देख पा रहे होंगे इस स्टेप से इतना हम लोग यहाँ पे क्रिएट कर चुके हैं। अब आगे देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। तो आगे अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो यहाँ पे देखिए आपको गैप देखने को मिल रहा है और साथ में यहाँ पे एडवांस, टोटल और बाकी के लिए यहाँ पे हमको रो देखने को मिल रहा है और लास्ट में हमको हस्ताक्षर के लिए रो देखने को मिल रहा है। तो चलिए सिंपल है, तो हम भी यहाँ पे चलेंगे और उसके बाद ये वाला जो रो है उसको यहाँ पे इस स्टेप से पकड़ेंगे, ये वाला जो लाइन है उसको, और यहाँ पे इस स्टेप से हम इसको एक गैप दे देंगे। अब आप देख पा रहे होंगे तो इस स्टेप से ये बन गया। अब उसके बाद ये जो लास्ट वाला जो रो है उसको सिलेक्ट करेंगे और लेआउट में जाके इसको मर्ज कर देंगे। तो मर्ज कर देने से देखिए ये जो है एक सेल में कन्वर्ट हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे हमको लिखना है, क्या लिखना है वो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, एडवांस, टोटल और बाकी। तो सिंपल है, हम यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे टेक्स्ट करेंगे। उससे पहले हम ये जो लाइन्स हैं उसको यहाँ पे डिलीट करेंगे। तो सिंपल है, मैं यहाँ पे चला गया डिज़ाइन पे, यहाँ पे रेजर पकड़ा और इसको ड्रैग करके ऐसे इसको मैं डिलीट कर दिया। साथ ही साथ यहाँ पे मैं इसको भी ऐसे सेलेक्ट करके इसको भी मैं डिलीट कर दिया। तो आप देख पा रहे होंगे इस स्टेप से इसका जो डिज़ाइन है वो बन चुका है। अब यहाँ पे हम टाइप करेंगे, तो क्या टाइप करेंगे आप देख रहे हैं यहाँ पे एडवांस, टोटल, बाकी और यहाँ पे हस्ताक्षर। तो चलिए सिंपल यहाँ पे क्लिक करेंगे और हम इसी फंट पे टाइप करना चाहते हैं। तो इसी को हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट करके डुप्लीकेट कर लेंगे, कंट्रोल डी, और इसको यहाँ पे ले आएंगे और यहाँ पे हमको लिखना है। तो देखिए क्या लिखना है यहाँ पे, तो यहाँ पे एडवांस। तो चलिए सिंपल यहाँ पर हम गए और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एडवांस। तो चलिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एडवांस, ओके। अब उसके नीचे में हमको लिखना है यहाँ पे, तो इसको भी देख सकते हैं, तो यहाँ पे लिखना है टोटल। तो चलिए यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल। तो इसी को फिर हम लोग यहाँ पे डुप्लीकेट करेंगे, कंट्रोल डी, और इसी को यहाँ पे नीचे ला लेंगे यहाँ पे, ओके, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टोटल। तो यहाँ पे ये हो गया टोटल। अब इसको आप बीच में इस सेल के बीच में आप सेटअप कर सकते हैं। तो चलिए मैं भी थोड़ा सा इसको बीच में सेटअप कर लेता हूँ। अब इसी को डुप्लीकेट करेंगे, कंट्रोल डी, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बाकी। तो चलिए इसको भी यहाँ पे लाया और इसको भी यहाँ पे डिलीट करके यहाँ पे मैं लिख लिया बाकी, ओके। अब आप देख सकते हैं इस स्टेप से ये बन के तैयार हो गया। अब लास्ट हमको लिखना है यहाँ पे हस्ताक्षर। तो इसको भी यहाँ पे कंट्रोल डी करेंगे और उसको यहाँ पे लाएंगे और यहाँ पे लाने के बाद इसको भी यहाँ पे एडिट करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे हस्ताक्षर, ओके। तो ये देखिए मैं यहाँ पे लिख लिया और इसका जो कलर है हम चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे हम चले गए और इसका जो कलर है उसको यहाँ पे चेंज कर दें। तो आप देख पा रहे होंगे इस स्टेप से ये बनके तैयार हो चुका है। अब अगर अब इसको हम कंट्रोल F2 करके देखेंगे, प्रिंट प्रीव्यू करके देखेंगे, तो आपको इस स्टेप से देखने को मिलेगा। ये देखें, अब यहाँ पे हम जो साइज लिए थे उसमें ये जो हम टेबल बनाए हैं या ये जो बॉर्डर हम बनाए हैं वो थोड़ा सा यहाँ पे जो साइज है उसके अकॉर्डिंग नहीं है। तो हम इसको यहाँ पे थोड़ा सा ड्रैग करके हम इसको इसके अनुसार हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप पकड़ के इसको नीचे भी ला सकते हैं जिससे हमको जगह मिलेगा। तो मैं सिंपल इसको पकड़ लिया और यहाँ पे ला के इसको इस स्टेप से रख दिया। ये देखिए, ये ऐसे। तो देखिए हमको यहाँ पे जगह भी मिला। अब कंट्रोल F2 करके जब देखेंगे तो हमको देखने को मिलेगा कि अब ये बहुत बेहतरीन हमको देखने को मिल रहा है। तो इस स्टेप से आप जो है ये बिल बुक क्रिएट कर सकते हैं और हम इसको छोटा करके भी देखते हैं। अब यहाँ पे बारी आती है, अगर हम चाहते हैं कि जो बिल बुक है उसको कलर करें, तो सिंपल है, हम यहाँ पे रहेंगे और उसके बाद हम चलेंगे यहाँ पे तो पेज लेआउट, और पेज लेआउट पे जाने के बाद यहाँ पे हम चलेंगे पेज कलर पे, और पेज कलर पे जाने के बाद आप जिस कलर में इसको रखना चाहते हैं आप उस कलर में इसको रख सकते हैं। तो मैं इसको येलो कलर रख दिया। अब आप देखेंगे आपका जो बिल बुक है वो इस स्टेप से देखने को मिल रहा है। ये देखिए, ये ऐसे।
तो कैसे कलर करना है ये आपको समझ में आ गया। अगर इसी को कंट्रोल F2 करके अगर हम देखेंगे तो देखिए वो कलर जो है अब दिख नहीं रहा है। वो कलर इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे सेटिंग से बंद है कि जब हम पेज को कलर करेंगे तो जो कलर है वो प्रिंट में नहीं आना चाहिए। तो अगर आप चाहते हैं कि हम जो कलर किए हैं वो प्रिंट में आना चाहिए तो उसको आपको सेटअप को ऑन करना पड़ेगा। तो चलिए उसको भी मैं आपको बता देता हूँ। तो सिंपल हम लोग चलेंगे यहाँ पे, उसके बाद चलेंगे वर्ड ऑप्शन पे, और वर्ड ऑप्शन पे जाने के बाद हम चलेंगे डिस्प्ले पे, और डिस्प्ले में जाने के बाद यहाँ पे आपको मिलेगा प्रिंट बैकग्राउंड कलर एंड इमेज। इसको हमको चेक करना है और यहाँ पे ओके करना है। अब उसके बाद जब हम कंट्रोल F2 करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो जो बैकग्राउंड में जो हम कलर दिए थे वो भी यहाँ पे प्रिंटिंग में आएगा। और यहाँ पर मैं जो कंट्रोल F2 या प्रिंट प्रीव्यू की बात कर रहा हूँ उसके बारे में आप सभी को पता तो होगा, अगर नहीं होगा तो मैं फिर से बताना चाहूँगा कि प्रिंट प्रीव्यू करके जब हम लोग देखते हैं तो हमको एक्चुअल में पता चलता है कि जब हम उसको प्रिंट करेंगे तो एक्चुअल में वो कैसे दिखाई देगा। तो देखिए आपको जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है वैसे ही सेम टू सेम वहाँ पे भी प्रिंट होगा। एक बात और, यहाँ पे हम जब कोई भी नाम टाइप करते हैं तो आप देखेंगे उसके नीचे में यहाँ पे रेड कलर का या ग्रीन कलर का यहाँ पे लाइन आता है। तो अगर आप ये सोच रहे होंगे कि ये भी प्रिंट में आएगा, तो ऐसा नहीं है। जब आप इसको प्रिंट करेंगे या आप एक्चुअल में जब आप यहाँ पे कंट्रोल F2 करते हैं तो आप देखेंगे वहाँ पे जो ग्रीन या जो रेड लाइट होते हैं वो यहाँ पे दिखाई नहीं देता। मतलब इसका मतलब ये है कि यहाँ पे भले आपको रेड या ग्रीन कलर आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन जब हम उसको प्रिंट करेंगे तो वो जो है प्रिंट में नहीं आएगा, वो हमारे बिल बुक को खराब नहीं करेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने सीखा कि कैसे MS वर्ड में एक बिल बुक बनाई जा सकती है। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको मेरे आने वाले सभी वीडियो की जानकारी मिलती रहे। अगर आपके पास कोई सवाल या सुझाव हो तो कृपया नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद।